पहले तो इस पर लातों और घूसों की बारिश कर दी गई और इसके बाद इस पर बंदूक तान ली। बेबस नौजवान रहम की भीख मांगते हुए उनके कदमों में गिर गया, मगर उनके सर पर शायद खून सवार था। शायद इसीलिए उन्होंने इस निहत्थे पर फायरिंग कर दी। वो रोते चिल्लाते हुए जमीन पर गिरा और जमीन उसके खून से तर हो गई। वहाँ पर मौजूद जिन अफराद ने ये मंजर देखा, उनमें दोबारा ये सब कुछ देखने की ताब शायद जिंदगी भर न आ सके। इसके साथ ही रेंजर्स हुक्काम ने एक बयान जारी किया कि रेंजर्स से मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया है, लेकिन शवाहिद तो इसके बिल्कुल बरक्स थे। रेंजर्स के अहलकारों ने जख्मी नौजवान सरफराज को जिन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बेरहम गोलियां लगने से इसका खून इतना ज्यादा बह चुका था कि जिंदगी भी रास्ते में इसका साथ छोड़ गई। रेंजर्स का कहना है कि नौजवान डाकू था और वो मुकाबले के दौरान जख्मी हो गया था। लवाहिकीन सरफराज की लाश लेकर वजीर आला हाउस पहुंच गए और वहां धरना दिया। उन्होंने रेंजर्स का मौकफ मुस्तरद कर दिया और कहा है कि नौजवान के पास किसी किस्म का असला नहीं था और इसे हिरासत में लेकर कत्ल किया गया है। जब उसका कसूर होता है बता दे, थाने में FIR कटवाते। उसको जान से क्यों मारा? उसको जान से क्यों मारा? किसने इसको इजाजत दी थी? पुलिस वालों ने क्या इन लोगों को मतलब वो करते हैं? वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने समा से गुफ्तगू करते हुए कहा, रेंजर्स के अहलकारों ने नौजवान को कत्ल करने का कोई हक नहीं था। उन्होंने वाक़े की तहकीकात का हुक्म देते हुए कहा है कि मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आला सिंध कायम अली शाह की हिदायत पर नौजवान के कत्ल का मुकदमा बोर्ड बेसन थाने में दफा 302 के तहत दर्ज कर लिया गया है और इस मुकदमे का नंबर 227/2011 है। शहर कायद में टारगेट किलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से रेंजर्स को जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने और तफ्तीश के लिए हिरासत में रखने के इख्तियारात दिए गए थे, जिसमें हर 3 माह बाद तौसी की जाती है। आखिरी बार ये तौसी गुज़श्ता माह अप्रैल में की गई थी। रेंजर्स अहलकारों के हाथों कत्ल किए गए मैट्रिक के बेबस तालिब इल्म सरफराज के अहले खाना ने वाक़े के जिम्मेदार अफराद को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा देने का मुतालबा किया, जिसके बाद बिलाखिर इंतजामिया जाग गई और रेंजर्स के 2 अहलकारों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुकामी अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ताहम रेंजर्स अहलकारों की जानिब से की जाने वाली इस अलमनाक कार्रवाई पर शहरियों में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना है कि रेंजर्स अहलकारों की जानिब से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। रेंजर्स का काम है उसके जो उसको पकड़ के जो पुलिस के हवाले करती है और उसके बाद पुलिस की थाने का काम है कि उस पर FIR दर्ज करता और जो अपना कुछ भी था उसको कानून के हवाले करते बंद करते। ये बॉडी को मार दिया, ये गलत है। हैबतनाक सजा देनी चाहिए कि पूरी जो है मीडिया पे नजर आए, लोग डर जाएंगे यार ऐसा भी होता है, मगर हमारे मुल्क में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। इन मनाजिर को देखकर हर दर्दमंद शहरी में इश्तियाल पाया जाता है। कानून के मुहाफिजों की कानून शिकनी ने कई सवालात को जन्म दिया। अहले खाना का कहना है कि बेनजीर शहीद पार्क में होने वाले सानिए में सिर्फ रेंजर्स अहलकार ही मुलविस नहीं, बल्कि पुलिस के वो अफसरान भी मुलविस हैं जिन्होंने इस जाली मुकाबले की FIR दर्ज की और खिलौना पिस्तौल को असली पिस्तौल बनाकर मुकदमा दर्ज किए। इस तमाम सूरत हाल के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अज खुद नोटिस लेने के बाद रेंजर्स की जानिब से गिरफ्तार 6 अहलकारों में से सिर्फ शाहिद जफर और अफजल को पुलिस की तहवील में दिया गया है। तहकीकात के लिए रेंजर्स ने आला सतह की टीम तश्कील दी है, जिसने मुताल्लिका अहलकारों को बरतरफ करने का फैसला किया है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक सरफराज के खिलाफ मुकाबले का झूठा केस दर्ज करने वाले अफसर खान को भी हिरासत में लिया गया है। दूसरी जानिब खवातीन ने वाक़े के जिम्मेदार रेंजर्स अहलकारों को फांसी देने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि वो सड़क पर रेंजर्स अहलकारों को देखकर खौफजदा हो रहे हैं। इसका ये काम है कि वो गुनाह को रोकेंगे या लोगों को मार देंगे। हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि ऐसे लोगों से सजा मौत देनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अब तो डर लग रही है यार, ये तो हमारे मुहाफिज थे, कोई हमें पकड़ लिया तो हम इनके पास जाएं, भाई हमें बचाओ।
5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किए गए रेंजर्स के दोनों अहलकारों शाहिद जफर और अफजल का ताल्लुक गाजी रेंजर्स 32 विंग से है। रेंजर्स के अहलकारों के हाथों बेबस और निहत्थे नौजवान के कत्ल के बाद पूरे मुल्क की आवाम खौफ में मुब्तला है। दफ्तर हो या होटल, कारखाने हो या बाजार, हर जगह इसी वाक़े की बाज़गत सुनाई देती है और लोग अपने आप को मजीद गैर महफूज समझने लगे हैं। खुर्रम गुलजार, समा, कराची।